मैं बिहार बोर्ड से बोल रहा हूं। अगर पास होना है तो इतने हजार दो, और फिर हजारों रुपए आपके अकाउंट से गायब। दरअसल ये एक ट्रेंड बिहार में चल रहा है। आप जानते हैं कि हाल में ही कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया। अब इस बीच बिहार के कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ठगी किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टिक्स। देखिए, बिहार में STET 23 की परीक्षा हुई है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। अब कई सवाल सामने आ रहे हैं। कई ठग अभ्यर्थियों को ठग रहे हैं। हम आपको कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाएंगे। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि सामने से एक फोन आता है। फोन पर सामने वाला व्यक्ति बोलता हूं कि मैं दीपक बोल रहा हूं। अगर आपको पास होना है तो आप 20,000, 10,000, 5,000 और ना जाने कितने कितने हजार रुपए वो अब तक ठग चुका होगा। STET 23 के अभ्यर्थियों को ये चूना लगा रहा है। SP EOU को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने भी आगाह कर दिया है STET के अभ्यर्थियों को। हम सबसे पहले उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनवाते हैं और आपको यह सुनाते हैं कि किस तरीके से अब अभ्यर्थियों के साथ बड़ी ठगी का खेल बिहार में चल रहा है। बिहार के बाहर से क्या ये ठग अभ्यर्थियों को ठग रहा है या फिर कौन है? सबसे पहले उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए। एक तरफ वो दीपक नाम का बिहार बोर्ड का अधिकारी खुद को बता रहा है, तो दूसरी तरफ अमित नाम का एक STET अभ्यर्थी है। इस कॉल रिकॉर्डिंग को सबसे पहले आप सुनिए। हेलो। 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 हाँ, हेलो। जी, अमित कुमार से मेरी बात हो रही है? हाँ। माता आशा देवी, पिता राम विलास यादव। हाँ। दरअसल मैं दीपक सिंधी बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड पटना से। आपने हमारा एक 7 तारीख को हमारा एक एग्जाम अटेंड किया था, राज टेक्नो सेंटर, कमलदाह पथ, बड़ी पहाड़ी। हाँ। रोल नंबर 23 62 029 83। आप ही का है ना ये? हाँ। अमित कुमार, हाँ। सुपौल डिस्ट्रिक्ट। और डेट ऑफ बर्थ आपका है 20/4/1991। हाँ। अमित, सही समय अगर आपके पास है तो मैं आपका 5 मिनट लेना चाहूंगा STET की रिगार्डिंग। हाँ। हाँ, ऐसे करते क्या है अमित अभी आप फिलहाल? यही पढ़ाई लिखाई करते हैं। अच्छा अच्छा, जॉब वगैरह कुछ नहीं करते हैं अभी आप? नहीं। अमित, मैं जहाँ तक बात करूँ तो आपका कैटेगरी के अनुसार 68 मार्क्स आपको क्लियर करना था। जी। 18 तारीख को आपका रिजल्ट आ रहा है, मालूम है आपको? ये। हाँ, तो 68 कम से कम कंप्लीट करना था आपको, लेकिन 61 के साथ आपका फाइनल स्कोर है। जी। तो सिर्फ इसलिए आपसे बात किया गया, क्या इंटरेस्टेड रहेंगे STET का रिजल्ट लेने के लिए या फिर 61 के साथ हम जाने दें? अगर इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं सर मुझे STET का ऑलरेडी अगर डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन मुझे देनी है, तो ऑलरेडी क्योंकि नेक्स्ट 1 से 2 महीने के अंदर में आपको वैकेंसी टीचर की आने वाली है 1.5 लाख की समथिंग, आपको पता ही होगा। जी। हाँ, अगर उसको फिलअप करना तो फिर STET और BPSC को क्लियर करना होता है। जी। तो क्या आप लेना चाहेंगे STET का, या फिर मैं एक्सेप्ट के साथ मैं आपको बना दूं, कभी बाद में ट्राई करोगे? लेना चाहेंगे। 20,000 रुपये खर्च आएंगे। कोई फैमिली मेंबर से बात कराएंगे? गार्जियन कौन है घर के? गार्जियन तो अभी नहीं है घर पे। तो कैसे होगा? गार्जियन से बात करानी होगी अमित, क्योंकि आपको 20,000 टोटल लगेंगे। 10,000 रुपये आज का डेट में लगेगा, 10,000 रुपये 18 तारीख को रिजल्ट देखोगे उस दिन। जी। हाँ जी। तो इसके लिए समय चाहिए। कुछ गार्जियन गया है कहीं, तो आएगा शाम 5-7 बजे आएगा ही घर लौट कर। अच्छा अच्छा, इसके लिए कुछ समय दीजिएगा तब ना। कोई बात नहीं, आप उनसे बात कर लीजिए। आप गार्जियन से बात करके मेरे इसी नंबर पे इन्फॉर्म कर देना आप, ठीक है? ठीक। 7 बजे के आसपास मुझे मैं आपको कॉल कर लूँ या आप कॉल कर लोगे मुझे? कॉल कर लेंगे। ठीक, ओके। तो आपने सुना इस पूरे कॉल रिकॉर्डिंग को और आप भी सोचकर और सुनकर दंग रह गए होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ा ठगी का खेल चल रहा है। सवाल यह भी है कि क्या अभ्यर्थियों का डेटा लीक हो रहा है? आखिर इन लोगों के पास, इन ठगों के पास इनका डेट ऑफ बर्थ, इनके पिता का नाम और सब चीज कैसे आ जा रहा है? कई सवाल हैं, पुलिसिया जांच का विषय है।
अब इस मामले पर जब हमने इस पर सवाल किया एसपी ईओयू सुशील कुमार से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम उस पक्ष को भी सुनवाते हैं। सबसे पहले उनके उस बयान को सुनिए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो हाल में प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की हुई हैं, जो एसटीईटी की परीक्षा है या जो बीपीएससी से शिक्षक की बहाली की परीक्षा है, इसमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि कई आपराधिक गिरोह और इस तरह के जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो लोगों को फ़ोन करके और उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस तरह के झांसे में मत आए। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, सरकार ने पारदर्शी तरीके से सारी प्रक्रिया को अपनाया है और परीक्षा जो एजेंसी ले रही है वो समय समय पे सारे डिटेल्स अभ्यर्थियों के साथ शेयर कर रही हैं। तो इसीलिए आप इसके झांसे में मत आएँ। और अगर आपको कोई ऐसा कोई आदमी आपके साथ आपसे पूछता है या आपको कहता है कि आप पैसा दें, तो आप जो भी उचित फोरम है उसमें ज़रूर कंप्लेन करें और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करें। तो आपने सुना एसपी ईओयू को, जिन्होंने साफ तौर से आगाह कर दिया है, उन लोगों को आगाह कर दिया है जो पास होने के चक्कर में पैसे दे बैठते हैं। देखिए, एसटीईटी की परीक्षा हुआ और एसटीईटी परीक्षा के बाद कई ऐसे लोग हैं जो अपना हाथ साफ करने के लिए लग चुके हैं और उन्हीं में से अब कॉल रिकॉर्डिंग खूब ये वायरल हो रहा है। और ये कॉल रिकॉर्डिंग में एक तरफ शातिर बदमाश है तो दूसरी तरफ अमित नाम का एक एसटीईटी का अभ्यर्थी है, जिन्होंने 10,000 रुपए भी गवा दिए। एक स्क्रीनशॉट भी आप देख पा रहे हैं, 10,000 रुपए इन्होंने गवा दिए हैं। और कितने शातिर ढंग से उसने बात किया, आपको भनक तक नहीं लगेगा कि सामने वाला कोई फ्रॉड है या फिर अधिकारी। वो कॉल करके बोलता है कि मैं बिहार बोर्ड से बोल रहा हूं, आपको 68 नंबर चाहिए एसटीईटी में, आपको 61-62 नंबर ही मिले हैं, क्या आपको आगे बढ़ना है, क्या आपको पास होना है? अब कोई भी डर के मारे कोई भी इंसान अपने करियर को लेकर इस तरीके की बातों में हाँ ही कहेगा। और देखिए फिर क्या होता है, फिर हजारों रुपए गंवा बैठते हैं। आप भी आगाह हो जाइए। अगर आपने भी शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम दिया है, एसटीईटी या फिर अन्य एग्जाम आपने दिया है, तो आप भी आगाह हो जाइए। अगर आपको भी इस तरीके का कोई फोन आता है, कोई भी कॉल आता है, तो बिना जाने बिना पहचाने किसी को भी पैसा मत भेजिए। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, दिल से लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।